आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा। इन क्वेश्चन को मैंने आपका जो लेटेस्ट सिलेबस जारी किया है सेशन 2022-23 के लिए, उस सिलेबस के अनुसार तैयार किया है। मैं आपको इस चैनल पर आपके सभी चैप्टर अपलोड करवाऊँगा और साथ ही मैं उन चैप्टरों के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर जो है बिजली से चलता है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दैट एक्सेप्ट इनपुट, जो एक्सेप्ट करता है इनपुट को, यानी कि इनपुट लेता है। प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करता है इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। एंड गिव्स सम मीनिंगफुल आउटपुट, और आपको मीनिंगफुल आउटपुट अवेलेबल कराता है आउटपुट डिवाइस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए प्रोग्राम। आंसर देखें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड, दूसरी है रिलायबिलिटी, तीसरी है एक्यूरेसी, चौथी है वर्सेटिलिटी, और फिफ्थ है स्टोरेज कैपेसिटी, और सिक्स्थ है डिलीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है, यानी कि ड्रॉबैक्स। पहली है नो इंटेलिजेंस। ए कंप्यूटर हैज़ नो IQ लाइक ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर में IQ नहीं होता जिस तरह से इंसान में होता है। इट नीड्स इंस्ट्रक्शन एट एवरी स्टेप। कंप्यूटर को हर एक स्टेप्स पर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, यानी कि निर्देशों की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर बिना निर्देशों के कोई भी कार्य नहीं कर सकता जैसे कि एक इंसान कर सकता है। सेकंड पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन पावर। पावर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि पावर है तो चलेगा और पावर नहीं है तो बंद हो जाएगा। ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड दस इट्स डिपेंडेंसी ऑन पावर मेक्स इट कॉस्टली, और इसको यूज़ करना कॉस्टली भी है, यानी कि बिजली का बिल आएगा। नो IQ, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूजर्स, यानी कि अभी कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है और उसके बाद उसको छोड़ के कोई और दूसरा काम करना शुरू कर दे तो दोनों के बीच में अंतर कंप्यूटर जो है पता नहीं कर सकता कि यूज़र चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द यूजेस ऑफ ए कंप्यूटर। आंसर देखें, इंटरनेट के लिए किया जाता है, बिजनेस के लिए किया जाता है, बैंकिंग के लिए और एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में एक बेसिक सी बात जान लीजिए। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप फिजिकली टच कर सकें, यानी कि जिसका फिजिकली कोई आकार हो, और सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। आंसर देखें अब, ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड procedures that instruct a computer how to perform different types of task। यानी कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है कलेक्शन है प्रोग्राम्स का। जिस तरह से मैंने ऊपर बताया था आपको कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम कहलाता है सॉफ्टवेयर। एंड प्रोसीडर्स दैट इंस्ट्रक्ट ए कंप्यूटर, जो इंस्ट्रक्ट करते हैं यानी कि निर्देशित करते हैं कंप्यूटर को, बताते हैं कंप्यूटर की हाउ टू परफॉर्म, कैसे काम करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, अलग अलग तरह के कामों को कैसे परफॉर्म करना है। ए सॉफ्टवेयर इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर। एक जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर की कैपेबिलिटी यानी कि कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। एंड डायरेक्ट द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को बताता है टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, की वो ऑपरेशंस परफॉर्म करें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के। ए सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। एक सॉफ्टवेयर को हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इससे हम सिस्टम पर काम करते हैं तो ये आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। और जो हमारी विंडो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है क्योंकि उससे हम कंप्यूटर को रन करते हैं। बिना विंडो के कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड
टेंजिबल कंपोनेंट, यानी कि हार्डवेयर जो है हमारा फिजिकल और जो ठोस जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के उनको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच, यानी कि वो कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। सम हार्डवेयर डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीडी, मदरबोर्ड, रैम। ये सभी हार्डवेयर हैं और इन सभी हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रैम एंड रोम। रैम और रोम के बारे में बताना है। पहला पॉइंट देखिए रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ वोलाटाइल। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और जब तक डाटा सेव नहीं होता है, अगर उस दौरान लाइट चली जाए तो जो भी हमारा डाटा हमने टाइप किया है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रैम में है और रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है। इसकी जो कंटेंट है वो लॉस्ट नहीं होती है अगर लाइट चली जाए तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन रीड एंड राइट द डाटा प्रेजेंट इन द रोम। जो रोम की कंटेंट है हम उसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट रोम का, वी कैन ओनली रीड द डाटा प्रेजेंट इन द रोम। हम रोम का जो डाटा है उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। रैम में देखें, रैम स्टोर्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम। रैम के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टोर होते हैं। रोम स्टोर द इनिशियल प्रोग्राम टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। रोम के अंदर इनिशियल प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइप्स ऑफ रैम एंड SRAM, DRAM, SDRAM and DDR-RAM. The types of ROM are PROM, EPROM and double EPROM and masked ROM. Next question is what is application software? Why is it required? आंसर देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम्स का सेट है और जिसको प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दिस सॉफ्टवेयर कैन बी रन ओनली इफ़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी तभी रन होती हैं जब उनके अंदर जब सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर हो इन द कंप्यूटर। The user can even execute these program without having background of programming। अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती तब भी इन प्रोग्राम्स को आसानी से यूज किया जा सकता है। यूज़र जो है इन प्रोग्राम्स को आसानी से यूज कर सकता है जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तब भी। इट हैज़ वेरियस एप्लीकेशन एरियाज लाइक इन्वेंट्री कंट्रोल, और इनका यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगह पे। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए, एयरलाइन और रेलवेज रिजर्वेशन के लिए, पेरोल सिस्टम के लिए, बैंक्स में यूज़ होता है एंड यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द फीचर्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की फीचर्स बतानी है, यानी कि विशेषताएं बतानी है। पहला पॉइंट है इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर होता है। विच कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक सेकेंड में हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन को ये परफॉर्म कर सकता है। सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसका यूज़ किया जाता है बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम। ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी कि मोर देन वन यूज़र कैन यूज़ द सेम कंप्यूटर, यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र जो है एक ही कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेटर। आंसर देखें, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट यूज़र्स लैंग्वेज इनटू मशीन और बाइनरी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो उसको मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टूड करता है। तो ट्रांसलेटर का काम है टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। आंसर देखें, डाटा इज़ अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट। डाटा जो है
अनप्रोसेस्ड रो फैक्ट को कहते हैं। जब जैसे कि मान लीजिए आपकी डिटेल है, नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ये रो फैक्ट्स हैं और इनको हम डाटा कहेंगे। इट इज़ द इनपुट टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए क्या है, इनपुट का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। इंफॉर्मेशन जो होती है ऑर्गेनाइज्ड होती है विद सम मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग हो। इट इज़ आउटपुट टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आउटपुट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एन इनपुट। इनपुट का क्या मतलब है। इनपुट इज द डाटा पुट इनटू द कंप्यूटर। इनपुट वो है जो कंप्यूटर को इनपुट किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर को दिया जाता है। इट गोज इनटू ए प्रोसेस। ये प्रोसेसिंग के लिए जाता है। सपोर्टेड बाय स्टोरेज। सपोर्टेड बाय स्टोरेज, जिसको सपोर्ट करता है स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेसिक लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर। अभी मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज है। हम जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं लास्ट में हमें ट्रांसलेटर के थ्रू उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को ही कंप्यूटर अंडरस्टूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई मशीन लैंग्वेज इज नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, जो बाइनरी कोड की फॉर्म में होते हैं, ऑफ 0 and 1। और बाइनरी कोड में यानी कि मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही डिजिट यूज़ होते हैं, 0 और 1। सो इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज बाइनरी लैंग्वेज, इसीलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ ए CPU। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है CPU। इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस। ये कंट्रोल करता है सभी ऑपरेशंस को। एंड कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। और ALU से बना हुआ है, इस यानी कि इसमें ALU यूज़ होता है। एंड कंट्रोल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। MU भी होता है इसमें, मेमोरी यूनिट। 3 चीज़ों से बना है, ALU, CU और MU। ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट। All the operation related to searching, sorting, calculating and decision making take place in the CPU। जितनी भी ये चीज़ें हैं, सर्चिंग की, सॉर्टिंग की, कैलकुलेटिंग की और डिसीजन मेकिंग, ये सारे काम CPU में होते हैं। CPU करता है ये सारे काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेजर डेवलपमेंट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या मेजर डेवलपमेंट हुई थी। फर्स्ट पॉइंट, द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। सेकंड पॉइंट इज़ मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी टू स्टोर प्रोग्राम्स। जिस तरह से आज के टाइम पे मेमोरी यूज़ की जाती है डाटा को स्टोर करने के लिए, उस समय पर यानी कि फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम के नाम से मेमोरी आती थी डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। आंसर देखें। ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस 4 बेसिक ऑपरेशन। कंप्यूटर जो है 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बाय विच इट कैरीज आउट द डाटा प्रोसेसिंग। फर्स्ट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। सेकंड इज लॉजिकल ऑपरेशंस। थर्ड इज स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑपरेशंस। फोर्थ वन इज data manipulation and calculation related operations। Next question is write how the second generation computers were made more reliable than the first generation computer। यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर किस तरह से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा रिलायबल थे। आंसर देखें। द ट्रांजिस्टर वाज द हॉलमार्क ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। यानी कि सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस हो गया था, यानी कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आ गई थी। ट्रांजिस्टर्स वर फार मोर सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब्स। जो ट्रांजिस्टर हैं वो वैक्यूम ट्यूब से कहीं ज़्यादा अच्छे थे। अलाउइंग द कंप्यूटर टू बिकम स्मॉलर इन साइज, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि कंप्यूटर छोटे साइज़ के हो गए। कहने का मतलब यह है कि बड़े फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर का साइज़ था वो ज़्यादा बड़ा था, यानी कि बड़े कंप्यूटर थे। और सेकेंड जनरेशन में साइज़ जो है रिड्यूस हो गया ट्रांजिस्टर की वजह से। फास्टर, स्पीड तेज़ हो गई।
चीपर सस्ते हो गए, एंड मोर रिलायबल और ज़्यादा विश्वसनीय हो गए, यानी कि भरोसे लायक हो गए ज़्यादा। मोर ओवर द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, इससे अधिक जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं यूज्ड असेंबली लैंग्वेज, वो यूज़ करने लगे असेंबली लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताता हूँ असेंबली लैंग्वेज का फ़ायदा क्या था। मशीन लैंग्वेज जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, असेंबली लैंग्वेज जो है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज जो है ईजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट मेजर इन्वेंशन ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। आंसर देखें, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम आईसी के नाम से जानते हैं इंट्रोड्यूस हो गए थे। सेकंड पॉइंट इज यूजेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इंटरफेस्ड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी आ गए थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज होते थे और आज भी होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट। आपने सुना होगा इन वर्डों को, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी यानी कि जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन पेपर के ऊपर प्रिंट है उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी, और जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में है, सीडी में है, पेन ड्राइव में है, वो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी सॉफ्ट कॉपी। यानी कि जो फाइल आपकी कंप्यूटर में है वो सॉफ्ट कॉपी है, और जो डाटा पेपर के ऊपर प्रिंट है उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ए हार्ड कॉपी, whereas data stored in computer or in a CD, DVD or any storage media is known as soft copy. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए लेज़र प्रिंटर वर्क। लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है। वैन यू प्रिंट समथिंग, जब तुम प्रिंट करते हो किसी भी चीज़ को, यूर कंप्यूटर सेंड्स ए वेस्ट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा टू योर लेज़र प्रिंटर। तो जो हमारा कंप्यूटर है बड़ी मात्रा में जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है वो प्रिंटर के पास सेंड करता है। एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन द प्रिंटर, प्रिंटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है फिगर्स आउट, पता लगाता है व्हाट ऑल दिस डाटा मीन्स, कि इस डाटा का क्या मतलब है, एंड व्हाट इट नीड्स टू लुक लाइक ऑन द पेज, और ये कैसा पेज पर दिखाई देगा। इट मेक्स ए लेजर बीम स्कैन बैक एंड फोर्थ अक्रॉस ए ड्रम इनसाइड द प्रिंटर। लेज़र बीम इसको स्कैन करती है और आगे ड्रम तक पहुंचाती है। बिल्डिंग अप ए पैटर्न ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्या होते हैं, पैटर्न तैयार होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द्वारा। द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अट्रैक्ट्स ऑन टू द पेज ए काइंड ऑफ पाउडर इंक कॉल्ड टोनर। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो अट्रैक्ट करती है पेज पर एक तरह के पाउडर इंक को, जिसको हम टोनर के नाम से जानते हैं। फाइनली एज इन ए फोटोकॉपियर ए फ्यूज़र यूनिट बॉन्ड्स द टोनर टू द पेज, और जो ये फ्यूज़र यूनिट है पर गर्म करके पेज को, जो स्याही होती है वो पेज के ऊपर परमानेंटली प्रिंट कर देती है जो भी आपने कमांड दी है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में ये बात जान लीजिए। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसके हेड पेपर पर डायरेक्टली हिट करते हैं, यानी कि उनका कांटेक्ट फिजिकली वो कांटेक्ट करते हैं पेपर के साथ। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिनका फिजिकली पेपर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, वो इंक को दूर से ही स्प्रे कर देते हैं। आंसर देखें, इम्पैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेज। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है प्रोड्यूस करते हैं टेक्स्ट और इमेज को व्हेन टाइनी वायर पिन्स ऑन प्रिंट हेड, जो प्रिंटर हेड होता है उसके ऊपर पिन होती हैं जिससे वायर कनेक्टेड होती है। स्ट्राइक द इंक, वो स्ट्राइक करती है इंक रिबन को बाय फिजिकली और कॉन्टैक्ट द पेपर, और पेपर के कॉन्टैक्ट करती हैं ताकि उसके ऊपर कैरेक्टर प्रिंट हो सके। और इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर है, एग्जाम्पल है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर विदाउट एक्चुअली स्ट्राइक द पेपर। प्रोड्यूस करते हैं टेक्स्ट को भी और ग्राफिक्स को भी पेपर के ऊपर बिना पेपर को स्ट्राइक किए, यानी कि बिना फिजिकली टच किए। इसके एग्जाम्पल है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द यूजेज ऑफ माउस। माउस के क्या यूज हैं? आंसर देखें। ए माउस इज समथिंग, माउस वो है यू पुश अलोंग योर डेस्कटॉप, जिसको आप अपने डेस्कटॉप के साथ में पुश करते हो, टू मेक ए कर्सर मूव, अपने कर्सर को मूव कराने के लिए, ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर। सो व्हाट ए माउस हैज़ टू डू, इसलिए माउस को क्या करना है, क्या करना पड़ता है, इज़ फिगर आउट, पता लगाना पड़ता है, हाउ मच यू आर मूविंग योर हैंड, कि कितना आप अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, एंड इन विच डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप अपने हाथ को मूव करेंगे तो माउस आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर कर्सर को भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। There are two main kinds of mouse and they do this job in two different ways. यहाँ पर दो मुख्य प्रकार के माउस हैं और दोनों अपने अलग अलग तरह से काम करते हैं। Either using a rolling rubber ball or by bouncing a light off your desk. एक में रोलिंग बॉल, रबड़ की बॉल यूज़ होती है और दूसरे में जो है लेज़र बीम यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज लाइट पेन वर्क। आंसर देखें। ए लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, शेप्ड लाइक ए पेन, जिसकी शेप जो है, आकार जो है पेन की तरह है, एंड इज कनेक्टेड टू ए वीडियो, और वीडियो से कनेक्टेड है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट से आपका ये पेन, लाइट पेन कनेक्टेड होता है। ऑन द टिप ऑफ द लाइट पेन देयर इज ए लाइट सेंसिटिव एलिमेंट। कहता है कि जो टिप होती है लाइट पेन की, वहाँ पर लाइट सेंसिटिव एलिमेंट होते हैं, विच डिटेक्ट द लाइट, जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन से, व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द स्क्रीन, जब हम इसको प्लेस करते हैं स्क्रीन के अगेंस्ट, इनेबलिंग द कंप्यूटर टू लोकेट द पेन ऑन द स्क्रीन, जो कंप्यूटर को इस लायक बनाते हैं कि वो स्क्रीन पर पेन को डिटेक्ट कर सके। यू कैन ड्रा ऑन द स्क्रीन इन ए सिमिलर वे, आप स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से, टू ए टच स्क्रीन, जैसे कि आप टच स्क्रीन पे करते हैं, बट विद ग्रेटर पोजिशनल एक्यूरेसी, परंतु यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है लाइट पेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस से आप क्या समझते हैं? द डिवाइस दैट इज़ यूज टू एंटर डाटा, जो डिवाइस यूज़ किया जाते हैं डाटा एंटर करने के लिए, और इंस्ट्रक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में, इज़ नोन एज एन इनपुट डिवाइस, उसको हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर कीबोर्ड एंड माउस जो हैं दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से आप क्या समझते हैं? द कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर की यानी कि सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं आपस में जो कनेक्ट हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। इट कंट्रोल एंड गाइड्स द फ्लो, ये कंट्रोल करता है और गाइड करता है डाटा के फ्लो को, एंड मेंटेनेंस ऑफ द डाटा, और डाटा के मेंटेनेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू की क्या फंक्शनिंग है? द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट डज द एक्चुअल प्रोसेसिंग। अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट जो है वास्तविक प्रोसेसिंग का काम यही करते हैं, बाय परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। किस ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, सच एज मेकिंग कंपैरिजन, जैसे कि कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का। इट लुक्स लाइक ए टाइपराइटर, और ये टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। बिसाइड द नॉर्मल अल्फ़ाबेट कीज़, नॉर्मल अल्फ़ाबेट कीज़ के अलावा इट आल्सो हैज़ ए न्यूमेरिक कीपैड, इसके अंदर न्यूमेरिक कीपैड्स भी होते हैं। लोकेटेड टू इट्स राइट, जो इसके राइट में लोकेटेड होते हैं, यानी कि राइट में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्कैनर। स्कैनर क्या है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्कैनर अवेलेबल इन द मार्केट। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है, यानी कि एक पेज है उसके ऊपर कोई डाटा है, उसको स्कैन करके आप कंप्यूटर के अंदर उसकी एक फ़ाइल तैयार कर सकते हैं।
आंसर देखिए अब, स्कैनर इज ए डिवाइस दैट कैन ट्रांसफ़र टाइप्ड और हैंड रिटन टेक्स्ट। स्कैनर जो है एक डिवाइस है जो ट्रांसफ़र करता है टाइप किया हुआ हो या फिर हैंड रिटन टेक्स्ट हो या फिर ग्राफिक्स हो, डायग्राम्स हो एंड फोटोग्राफ्स हो टू कंप्यूटर में। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्कैनर। नीचे दिए गए जो है टाइप्स हैं स्कैनर के। पहला है हैंड हील्ड स्कैनर, दूसरा है फ्लैट बेड स्कैनर और तीसरा है ड्रम स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं बतानी है। फर्स्ट पॉइंट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड द पेपर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उसके प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसी वजह से यहाँ ये जो प्रिंटर हैं ज़्यादा शोर नहीं करते। दे आर क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये जो हैं कम शोर करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की तुलना में। दीज प्रिंटर्स हैव बेटर प्रिंट क्वालिटी, और इन प्रिंटर्स की प्रिंट क्वालिटी अच्छी होती है। कलर्ड ग्राफिक्स कैन आल्सो बी प्रिंटेड विद दीज प्रिंटर्स, और इन प्रिंटर्स के साथ हम कलर प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ए लेज़र प्रिंटर। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है लेज़र प्रिंटर में। व्हाट आर इट्स बेसिक फीचर, और इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। लेज़र प्रिंटर यूज फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। लेज़र प्रिंटर जो है फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए। दे यूज़ ए लेज़र बीम, ये लेज़र बीम का यूज़ करते हैं एंड ड्राई पाउडर्ड इंक, और सूखी पाउडर इंक का, टू प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स पैटर्न। प्रोड्यूस करने के लिए हाई क्वालिटी डॉट मैट्रिक्स पैटर्न को, यानी कि प्रिंट करने के लिए। दे कैन प्रिंट ग्राफिक इमेज टू, और ये ग्राफिक्स इमेज यानी कि तस्वीर पिक्चर को भी प्रिंट कर सकते हैं। दे आर आइडियली यूज्ड व्हेन गुड क्वालिटी एंड लार्ज स्केल ऑफ प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए और बड़ी मात्रा में प्रिंट आउट निकालने हैं तो लेज़र प्रिंटर आपके लिए बेस्ट है। द रेजोल्यूशन इज़ वेरी हाई, जो रेजोल्यूशन है इनका वो बहुत हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 600 to 1200 डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि MICR की फुल फॉर्म ये होती है। इट इज़ ए कैरेक्टर रिकॉग्निशन technique used by banks to print specific numeric information on the checks with magnetic ink। ये जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको बैंकों में यूज़ किया जाता है अपने चेक को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि ये पता लगाने के लिए कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है। ए माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस। ए माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है यूज टू रिकॉर्ड साउंड, जिसका यूज़ किया जाता है साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, एंड स्टोर वॉइस, और वॉइस को स्टोर करने के लिए इनटू ए कंप्यूटर में। द फाइल्स आर जनरली स्टोर्ड एज ए .wav फाइल्स, ये इसकी एक्सटेंशन है, यानी कि इस एक्सटेंशन के साथ आपकी फ़ाइल स्टोर हो गई कंप्यूटर में। जिस तरह से डॉक्यूमेंट फाइल होती है तो .doc लिखा हुआ होता है, उसी तरह से जो साउंड फाइल है .wav लिखा होगा उसकी एक्सटेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट रिकॉग्नाइज टेक्स्ट विद इन ए डिजिटल इमेज। It is commonly used to recognize text in scanned document and images. OCR software can be used to convert a physical paper document or a image into an accessible electronic version with text। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक इनपुट डिवाइस है, जो भी डाटा पेपर के ऊपर है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पेपर के ऊपर है उसको स्कैन करके आप उसकी एक सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज बार कोड रीडर। ए बार कोड रीडर इज एन ऑप्टिकल स्कैनर दैट कैन रीड प्रिंटेड बार कोड्स।
ये क्या है, एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो रीड करता है प्रिंटेड बार कोड्स को। डिकोड द डाटा कंटेंट इन द बार कोड, जो भी डाटा बार कोड के अंदर है उसको डिकोड करता है। एंड सेंड द डाटा टू ए कंप्यूटर, और डाटा को सेंड करता है कंप्यूटर के अंदर। आपने सुपरमार्केट में देखा होगा जहाँ पर बिलिंग होती है बार कोड रीडर के द्वारा, वो स्कैन करता है बार कोड को और जो भी उसका प्राइस है कंप्यूटर में फीड करता रहता है। इससे जो है आपका बिल जो है जल्दी तैयार हो जाता है। तो इस डिवाइस का यूज़ मार्केट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? द जॉयस्टिक लुक्स लाइक एन एयरक्राफ्ट कंट्रोल स्टिक। जॉयस्टिक जो है एयरक्राफ्ट कंट्रोल स्टिक की तरह दिखाई देती है। इट इनेबल्स द यूज़र टू मूव इद इन द स्क्रीन इन्वायरमेंट। ये यूज़र को इस लायक बनाती है कि वो स्क्रीन के ऊपर अपने जो भी डिवाइस है उसको मूव कर सकता है। एंड इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम, और इसका यूज़ किया जाता है प्राय कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉनिटर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर अवेलेबल इन द मार्केट। आंसर देखें, ए कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है दैट डिस्प्लेज द यूजर इंटरफेस एंड द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द यूजर। मॉनिटर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी दे यूज टू डिस्प्ले बोथ इमेजेस एंड टेक्स्ट। मॉनिटर को हम उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग क्लास में डिवाइड करते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मॉनिटर। जो नीचे दिए गए हैं टाइप्स हैं अलग अलग मॉनिटर्स की। सबसे पहला है CRT कैथोड रे ट्यूब्स, जो पहले आते थे बड़े मॉनिटर। उसके बाद है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और उसके बाद है LED लाइट एमिटिंग डियोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? ए पीस ऑफ हार्ड प्लास्टिक दैट इज फिक्स्ड इनसाइड ए कंप्यूटर। हार्ड प्लास्टिक का एक पीस जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड है एंड इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा, और जिसका यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए एंड प्रोग्राम्स को परमानेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कार्य करता है इंटरफेस के तौर पर यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। इट प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू कंप्यूटर, और ये बहुत तरह की सर्विसेज जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे कि कंप्यूटर को हम रन करते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मशीन लैंग्वेज। आंसर देखिए, मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टूड करता है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट। ये कलेक्शन है बाइनरी डिजिट का। बाइनरी डिजिट में दो ही डिजिट आते हैं, 0 और 1, और बिट्स जिनको हम बिट्स भी बोलते हैं। दैट द कंप्यूटर रीड एंड इंटरप्रीट, जिसको कि कंप्यूटर रीड करता है और इंटरप्रीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ मोर बेनिफिशियल, ए कंपाइलर और एन इंटरप्रीटर, एंड वाई। आंसर देखिए, कंपाइलर इज़ मोर बेनिफिशियल देन एन इंटरप्रीटर फॉर ट्रांसलेटिंग ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, बिकॉज compilation process of a compiler is nearly 5 to 25 times faster than interpreter, यानी कि कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर से फास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के क्या फंक्शन है? इंटरप्रेटर इज ए वेरी यूजफुल फॉर डिबगिंग एंड सुटेबल फॉर नोविस प्रोग्रामर्स, यानी कि इसके अंदर प्रोग्राम रन किए जा सकते हैं और सूटेबल है नोविस प्रोग्रामर, यानी कि जो नो सीखे प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए ये उपयुक्त है। दिस इज़ ए स्लो प्रोसेस, इसमें जो प्रोसेसिंग है वो स्लो है। एंड कंज्यूम लेस मेमोरी स्पेस, और कम मेमोरी स्पेस लेता है। सम बेसिक फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेटर आर एज फॉलोज। ट्रांसलेट वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम, एक समय में एक ही इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है। इट चेक द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन, और ये इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन चेक करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में अंतर बताना है। तो पहला पॉइंट है कंपाइलर का, कंपाइलर टेक्स इंटायर प्रोग्राम एज इनपुट। कंपाइलर जो है सारे प्रोग्राम को एज ए इनपुट लेता है। इंटरप्रेट टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। इंटरप्रेटर जो है एक टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन को इनपुट के तौर पर लेता है। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड इज जनरेटेड। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट फास्टर। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट स्लोअर। मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर, मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस। Errors are displayed after entire program is checked. Errors are displayed for every instruction interpreted. Next question is distinguish between input and output unit. Input और output unit के बीच में अंतर बताना है। Input unit it accept the data and instruction from outside. Input unit जो है बाहर से accept करती है डाटा और इंस्ट्रक्शन को। आउटपुट यूनिट इट एक्सेप्ट द रिजल्ट विच प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उसको ये एक्सेप्ट करता है, यानी कि स्क्रीन पर शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट इट कन्वर्ट द एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, यानी कि इनपुट डिवाइस का काम है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आई है या फिर डाटा आया है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिसको कि कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सके। It converts the result which are in a coded form to human readable form, यानी कि आउटपुट डिवाइस का काम है जो रिजल्ट आया है उसके पास जो कोडेड फॉर्म में है उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जिसको कि इंसान पढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूज़र। इसका मतलब है कि ये जो भी कन्वर्टेड डाटा और इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्यूटर सिस्टम के पास भेजना प्रोसेसिंग के लिए, और इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूज़र, और जो भी डाटा है जो तैयार हो चुका है रिजल्ट उसको यूज़र तक पहुंचाने का काम है आउटपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। लोडर, लोडर देखें पहले। द कंप्यूटर सिस्टम ए लोडर इज़ द पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में लोडर जो है पार्ट होता है, हिस्सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम, जो रिस्पॉन्सिबल है जिसका काम है लोडिंग करने का, लोडिंग प्रोग्राम्स को लोड करने का। एंड लाइब्रेरीज। लिंकर, इन कंप्यूटर ए लिंकर और लिंक एडिटर इज ए कंप्यूटर यूटिलिटी, ये कंप्यूटर की यूटिलिटी है, प्रोग्राम है। दैट टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स, जो लेता है एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फाइल को, जनरेटेड बाय ए कंपाइलर, जिसको जनरेट किया गया है कंपाइलर के द्वारा, एंड कंबाइन देम, और उनको कंबाइन करता है इनटू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में, लाइब्रेरी फाइल में और अनदर ऑब्जेक्ट फाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एडवांटेज बतानी है और डिसएडवांटेज। पहले एडवांटेज, द कंप्यूटर हैज़ हाई स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड जो है तेज़ होती है। द कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट एंड डू नॉट गिव एनी काइंड ऑफ एरर, कंप्यूटर जो है बहुत एक्यूरेट होते हैं, सटीक होते हैं, वो किसी भी तरह का एरर नहीं देते हैं। यू कैन एक्सेस एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन चैट, कम्युनिकेट एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू अदर पर्सन, आप बातें कर चैट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो किसी दूसरे व्यक्ति को। यू कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन योर कंप्यूटर, और बड़ी मात्रा में डाटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। अब डिसएडवांटेजेस देखें। कंप्यूटर इज़ ए डम मशीन एंड इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एक डम मशीन है और जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते तब तक वो कोई काम नहीं करता। इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूज़र, और ये यूज़र के बीच में अंतर भी नहीं पता लगा सकता है। मान लीजिए कि अभी आप काम कर रहे हैं और कुछ देर के बाद अगर आपका भाई उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे तो कंप्यूटर को ये पता नहीं लगेगा कि यूज़र जो हैं बदल गए हैं।
इट डज़ नॉट हैव फीलिंग और इमोशंस, इसके अंदर ना कोई फीलिंग होती है, ना ही इमोशन होता है, ना टेस्ट होता है, ना नॉलेज होती है और ना ही कोई अनुभव एक्सपीरियंस। द थ्रेट ऑफ वायरस एंड मालवेयर अटैक ऑलवेज रिमेन इन कंप्यूटर, वायरस अटैक का, मालवेयर अटैक की हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कंप्यूटर में। एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी, और हमेशा इसकी टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर की चेंज होती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती रहती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑल द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आंसर देखें, फर्स्ट जनरेशन, जो ड्यूरेशन है फर्स्ट जनरेशन की वो है 1945 टू 55, बल्कि भारी है, वैक्यूम बेस्ड, वैक्यूम टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स, एंड कॉस्टली और महंगे होते थे। यूज्ड असेंबली लैंग्वेज, और इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी फॉर एग्जीक्यूशन। दीज कंप्यूटर्स वर यूज्ड मेनली फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, और ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते थे। सेकंड जनरेशन, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1955 टू 65 है। स्मॉलर देन वैक्यूम बेस्ड कंप्यूटर, वैक्यूम बेस्ड यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से छोटे होते थे, बट बेटर परफॉर्मेंस वाइज, छोटे थे परंतु उनकी परफॉर्मेंस जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से अच्छी थी। ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, और इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब की बजाय, यानी कि सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर ने। हाई लेवल प्रोग्राम सच एज फोर्ट्रॉन एंड कोबोल वर यूज्ड, और जो हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन और कोबोल वो सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ड्यूरेशन है इसकी 1965 टू 1975। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी वर इम्प्लीमेंटेड इन सीपीयू। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जो टेक्नोलॉजी थी वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी सीपीयू में, यानी कि साइज़ जिसकी वजह से छोटा हो गया था सीपीयू का, नहीं तो पहले सीपीयू काफ़ी बड़े आते थे। दे यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, ये यूज़ करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको हम आईसी के नाम से जानते हैं। दीज आईसी वर पॉपुलरली नोन एज चिप्स। दीज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर स्मॉल इन साइज, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर साइज में छोटे होते थे, लो ऑन कॉस्ट, कीमत कम होती थी, हैड लार्ज मेमोरी, इनकी मेमोरी बड़ी होती थी यानी कि ज़्यादा डाटा हम स्टोर कर सकते थे, एंड प्रोसेसिंग स्पीड वाज वेरी हाई, और प्रोसेसिंग स्पीड भी जो थी तेज़ थी, फास्ट थी। हायर लेवल लैंग्वेज सच एज बेसिक वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, बेसिक जो लैंग्वेज है वो इंट्रोड्यूस हुई थी थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन 1975 टू 89, द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड अराउंड 1975, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो शुरू हुए थे वो 1975 से शुरू हुए थे। इट यूजेज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी वो थी LSIC, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्ट ऑन ए सिंगल सिलिकॉन चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें जो बिल्ट होते थे सिंगल सिलिकॉन चिप पर, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU become possible to place on a single chip by the development of micro processor, यानी कि जो CPU जो काफ़ी बड़ा होता था अब वो एक सिंगल चिप बन गया था इस जनरेशन में। These computers are called माइक्रो कंप्यूटर्स, इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था क्योंकि इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे। फिफ्थ जनरेशन 1989 टू प्रेजेंट, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूजेज ए माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं, एंड एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन बाय वॉइस, और ये कंप्यूटर जो है एक्सेप्ट करते हैं इंस्ट्रक्शंस को बाय वॉइस, यानी कि हम बोलकर भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं। द स्पीड इज़ एक्सट्रीमली हाई, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड है बहुत हाई है। इट कैन परफॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग, और ये पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि मोर देन वन प्रोसेसर जो है इनके अंदर यूज़ किया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू अलाउ द कंप्यूटर टू टेक इट्स ओन डिसीजन, और इस जनरेशन में यानी कि फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुकी है
जिसमें जो है कंप्यूटर खुद अपने डिसीजन ले सकता है। दीज आर द कंप्यूटर्स अटैच टू सैटेलाइट रोबोट्स, और ये वो कंप्यूटर हैं जिनको हम सैटेलाइट से और रोबोट से अटैच किया गया है, यानी कि कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेमोरी यूनिट है उसको एक्सप्लेन करें। द स्मॉलेस्ट, आंसर देखें, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज बिट। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है बिट। द कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज़ नोन एज निबल, और जो 4 बिट का जो कलेक्शन है उसको हम कहते हैं निबल, यानी कि 0 1 0 1, अगर ये 4 बिट हैं तो हम इसको बोलेंगे 1 निबल। ए कलेक्शन ऑफ और 8 बिट इज़ नोन एज ए बाइट, और जो कलेक्शन है 8 बिट का, यानी कि वो 0 1 0 1, अगर ये टोटल 8 हो जाए तो हम इसको बोलेंगे 1 बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 1 किलो बाइट यानी कि केबल के बी, 1 किलो बाइट यानी कि 1 के बी इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 एम बी इज इक्वल टू 1024 के बी, और 1 जी बी इज इक्वल टू 1024 एम बी। 1 टी बी टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 जी बी, और 1 पी बी यानी कि पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। आंसर देखिए, ए कंप्यूटर वायरस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस जो है एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट व्हेन एग्जीक्यूट, जब ये एग्जीक्यूट होता है, रिप्लिकेट इटसेल्फ, तो ये अपने आप को रिपीट करता है, बाय मॉडिफाइंग अदर कंप्यूटर प्रोग्राम, जो दूसरे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स उनको ये मॉडिफाई कर देता है, एंड इंसर्टिंग इट्स ओन कोड, और अपने खुद के कोड जो है इंसर्ट कर देता है उनकी उसके जगह पर। इट इफ़ दिस रिप्लिकेशन सक्सीड्स, अगर ये जो रिप्लिकेशन है सक्सीड हो जाता है यानी कि सफल हो जाता है, द अफेक्टेड एरियाज आर देन सेड टू बी इन्फेक्टेड, जो इफेक्टेड एरिया है अब वो कहलाएगा इन्फेक्टेड विद ए कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस के साथ। ए मेटाफोर ड्राइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल वायरस। Next question is what is antivirus? Antivirus is a kind of software used to prevent, scan, detect and delete viruses from a computer. And एंटीवायरस एक प्रोग्राम है जो जिसका काम है वायरस को रोकना, स्कैन करना, डिटेक्ट करना और डिलीट करना कंप्यूटर से। वंस इंस्टॉल्ड, जब एक बार हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं, मोस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन ऑटोमेटिकली, तो सभी जो लगभग एंटीवायरस होते हैं वो ऑटोमेटिकली रन होते हैं इन द बैकग्राउंड में, टू प्रोवाइड रियल टाइम प्रोटेक्शन, ताकि वो रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके अगेंस्ट वायरस अटैक्स के खिलाफ। ये था आपका क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।